आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसानों के लिए बड़ी खबर, अब दूसरे राज्य में आसानी से अपनी फसल बेच पाएंगे किसान, सरकार ने दी है बड़ी सुविधा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ है आसान, अब नहीं लगाना होगा आरटीओ के ऑफिस के चक्कर, नियमों में क्या क्या है बदलाव। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, राशन कार्ड लाभार्थियों को बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब दूसरे राज्य में आसानी से अपनी फसल बेच पाएंगे किसान, सरकार ने दी है बड़ी सुविधा। किसानों के लिए अच्छी खबर, दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों को अपनी फसल अपने राज्य से बाहर बेचने की बड़ी सुविधा दी। दरअसल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत यहाँ पर की है। वहीं पीओपी के शुरू होने से किसान को उपज राज्य की सीमा से बाहर बेचने की सुविधा इसमें होगी। इससे कई बाजारों, खरीदारों और जो सर्विस प्रोवाइडर्स तक किसानों की जो डिजिटल रूप से पहुंच है वो बढ़ेगी, उनकी उपज की सही कीमत उन्हें मिलेगी। इससे यहाँ पर बिजनेस लेन देन में पारदर्शिता आएगी। वहीं प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स पर विभिन्न वैल्यू चेन सर्विसेज जैसे ट्रेडिंग, क्वालिटी चेक और वेयर हाउसिंग, फिनटेक और इसके अलावा मार्केट इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन आदि की सुविधा देने वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म के 41 सर्विस प्रोवाइडर को इसमें शामिल किया गया है। वहीं पीओपी से डिजिटल इकोसिस्टम तैयार होगा जिससे एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्लेटफॉर्म की विशेषता का लाभ यहाँ पर मिलेगा। वहीं पीओपी तक यहाँ पर ई नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड यहाँ पर किया जा सकता है। ई नाम प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स के रूप में सर्विस प्रोवाइडर की प्लेटफॉर्म का एकीकरण यहाँ पर करता है, जिसमें कंपोजिट सर्विस प्रोवाइडर्स और लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स और क्वालिटी इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स और इसके अलावा कई तरह के जो है इसमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म आदि प्लेटफॉर्म में है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में दूसरी शादी के लिए राज्य सरकार से अब लेनी होगी अनुमति, नीतीश कुमार सरकार ने बनाए हैं नए नियम। बिहार में सरकारी कर्मचारियों की दूसरी शादी को लेकर राज्य सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। दरअसल बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के सरकारी कर्मचारी के लिए दूसरी शादी तभी वाद्य मानी जाएगी जब वह इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति यहाँ पर ले ले। अगर दूसरी शादी की पर्सनल लॉ से मान्यता अगर मिल गई हो और सरकार से अनुमति नहीं मिली है तो भी ये जो शादी है वो मान्य नहीं होगी। तो बिहार सरकार के पूर्व अनुमति के पति या फिर पत्नी के जीवित रहते दूसरी विवाह के लिए करार नहीं किया जा सकता या फिर इन्हें यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इस तरह की शादी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा के आधारित नौकरी में किसी तरह की कोई दावेदारी या फिर हक उनका नहीं होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड के लाभार्थियों को बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा फ्री गेहूं। अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी है तो आपके लिए काम की खबर, दरअसल सरकार ने फ्री राशन को लेकर बड़ा फैसला किया है जिससे आपको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल सरकार इस बार भी यहाँ पर गेहूं की जगह चावल आवंटित यहाँ पर कर सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 19 से 30 जून तक फ्री राशन वितरण के तहत लाभार्थियों को गेहूं की जगह 5 किलो चावल वितरित यहाँ पर किया गया था। बताया जा रहा है कि सरकार के यहाँ पर जो सरकार का इस फैसला है, यानी इस बार भी यहाँ पर गेहूं की जगह चावल ही बांट सकती है, यानी आप इस बार भी फ्री राशन के तहत गेहूं से वंचित रह जाएंगे। पहले भी इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त ने आदेश यहाँ पर जारी किए थे। दरअसल अब तक देश में फ्री राशन योजना के जो लाभार्थी है उनको 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल दिया जाता है, लेकिन पिछले सेशन में सरकार ने गेहूं की जगह चावल आवंटित यहाँ पर किया था। दरअसल खाद्य रसद विभाग के आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के अनुसार इस बार गेहूं की जगह लाभार्थियों को सिर्फ 5 किलो चावल ही दिया गया है। वही यूपी के साथ ही सरकार ने कई राज्यों में गेहूं के कोटे को कम करने का फैसला किया है और आगे भी सरकार गेहूं की जगह चावल जो है वो आवंटन यहाँ पर कर सकती है। बता दें आपको कि गेहूं की कम खरीद होने की वजह से सरकार ने राशन के कोटे में गेहूं की मात्रा को कम करने पर एक बार फिर विचार करने का फैसला किया है, यानी इस पर सरकार एक बार फिर विचार कर सकती है। इससे पहले सरकार ने फ्री राशन से गेहूं की जगह चावल आवंटित किया था। ये संशोधन केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यहाँ पर किया जा रहा है। बता दें आपको कि इससे पहले भी यहाँ पर सरकार ने गेहूं की जगह लगभग 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन यहाँ पर किया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 18 जुलाई से बजट होटल पर भी लगेगा 12% जीएसटी, बढ़ जाएगा आपके घूमने का बजट।
पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में होटल्स पर लगने वाले जीएसटी रेट में बदलाव किया गया था। वही बदलाव हुआ नियम 18 जुलाई से लागू हो रहा है। अगर आप भी 18 जुलाई या फिर इसके बाद गर्मी की छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं तो बजट होटल के लिए रूम भी जो है उसके लिए आपको 12% जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो देना होगा। वर्तमान नियम के अनुसार अगर किसी भी होटल का किराया 1000 रुपये से कम है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। नए नियम के मुताबिक 1000 रुपये से कम किराए वाले होटल्स पर 12% जीएसटी यहाँ पर लागू कर दिया गया है। वही चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की हुई 47वीं बैठक में ये फैसला यहाँ पर लिया गया था। वही 18 जुलाई से 7500 रुपये तक रोजाना किराए वाले होटल्स पर 12% का जीएसटी लगेगा। अगर होटल रूम का किराया 7551 रुपये है या इससे ज़्यादा है तो उसकी जो दर है वो जीएसटी की दर 18% होगी। वही इकोनॉमिक्स टाइम्स की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार taxman.com के लीडर पूनम हरिजन यहाँ पर हरिजान रानी ने कहा है कि 1000 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम पर जीएसटी लगने से सैलानियों का बजट है वो बढ़ जाएगा। वही हरिजन के मुताबिक बहुत छोटे होटल्स पर इसका असर यहाँ पर नहीं होगा। नियम के मुताबिक अगर किसी होटल का सालाना रेवेन्यू 20 लाख से कम है तो वह टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। इन होटल्स पर बदले हुए नियम का कोई असर यहाँ पर नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जुलाई में देश में रोजगार बढ़ने का अनुमान, CMIE ने कहा बेरोजगारी दर में आ रही है गिरावट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने यहाँ पर जून 2022 में रोजगार दर में भारी गिरावट के बाद चालू महीने में इसमें सुधार का अनुमान जताया है। दरअसल CMI के मुताबिक 12 जुलाई के बाद पिछले 3 दिनों में बेरोजगारी दर में लगातार जो गिरावट का रुख है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। वही 12 जुलाई को बेरोजगारी दर जो है वो 7.33% थी। वह 13 जुलाई को 7.46% और 14 को ये 7.29% आकी गई। इससे पहले यहाँ पर जून 2022 में देश की बेरोजगारी दर जो है वो 7.8% यहाँ पर रही है, यानी 7.80% यहाँ पर रही है। वही बेरोजगारी का ये आंकड़ा शहरी क्षेत्रों में 7.30% और ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर 8.3% यहाँ पर रहा है। वही इस आंकड़े पर प्रक्रिया यहाँ पर अपनी जो प्रतिक्रिया वो देते हुए अर्थशास्त्री अभिरूप सरकार ने यहाँ पर कहा है कि ये मौसमी बदलाव या फिर एजेंसी द्वारा सैंपल कलेक्शन में गलतियां का नतीजा भी हो सकता है। वही CMIE के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में देश की बेरोजगारी दर जो है 7.12% रही थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है बड़ा ऐलान। सरकार की तरफ से देश की जनता के लिए लगातार कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे। इसी के तहत अब सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंकों के ग्राहकों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पर अब मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर सरकारी बैंकों को DBT यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से जोड़ने का प्लान है। हाल में यहाँ पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात उन्होंने यहाँ पर कही थी। वही सरकार के मौजूदा 52 मंत्रालयों की तरफ से मौजूदा समय में यहाँ पर संचालित 300 योजनाओं का लाभ DBT के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुँचाया जा रहा है। अब इन सभी योजनाओं का फायदा कोऑपरेटिव बैंकों के ग्राहकों को भी यहाँ पर मिलेगा। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में पहले की बजाय बहुत अभी यहाँ पर सुधार हुआ है, जिससे देश के नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। वही उन्होंने कहा कि जनधन योजना के तहत 45 करोड़ लोग नए बैंक खाता जो देश के अंदर है वो खुले है। इसी तरह 32 करोड़ लोगों को रुपे डेबिट कार्ड का लाभ भी यहाँ पर मिला है। वही PM मोदी के सहकार से यहाँ पर समृद्धि का संकल्प से ये सब यहाँ पर हुआ है, उन्होंने ये बात कही है। वही सहकारिता मंत्री ने कहा है कि देश की समृद्धि और इसके अलावा आर्थिक उत्थान में सहकारिता क्षेत्र का अहम योगदान होगा। वही PM जनधन योजना के तहत खोले गए करोड़ों नए खातों का डिजिटल लेन देन $1 ट्रिलियन को पार यहाँ पर कर गया है। वर्ष 2017-18 की डिजिटल लेन देन के मुकाबले इनमें 50 गुने की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ है आसान, अब नहीं लगना पड़ेगा RTO की लाइन में। नियमों में किया गया है बदलाव। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड मोटरवेज यानी यहाँ पर UMRM ने यहाँ पर जुलाई माह में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव यहाँ पर किया है। दरअसल इस नए नियम के बाद अब आप बिना गाड़ी चलाए भी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब आपको RTO कार्यालय की जो लाइन है उसमें लगने की जरूरत नहीं है। वह नए नियमों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। ये ट्रेनिंग सेंटर स्टेट
ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अलावा केंद्र सरकार के अधीन यहाँ पर होंगे। ऐसे में अब जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले ऐसे ट्रेनिंग जो सेंटर्स है ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने के पश्चात सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए जिनको भी यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो यानी बनवाना है उन्हें ऐसे सेंटर्स में पंजीकरण यहाँ पर करना होगा। इसके बाद ये सेंटर ही आवेदकों का टेस्ट यहाँ पर लेंगे जिसमें टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ये सेंटर एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, उसी के बाद ही लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन ट्रेनिंग सेंटर्स की वैधता जो है वो 5 साल की होगी, जिससे इसके बाद उन्हें यहाँ पर रिन्यू करना पड़ेगा यानी इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। वही ऐसे में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उसके आधार पर ही यहाँ पर लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए आरटीओ में जाकर कोई टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इन सेंटर्स में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की ही यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में यहाँ पर सिमुलेटर्स भी उपलब्ध होंगे। वही इन सेंटर्स में लाइट मोटर व्हीकल और मीडियम और हेवी मोटर व्हीकल सभी की ट्रेनिंग यहाँ पर मिलेगी। वही लाइट मोटर व्हीकल के लिए 1 महीने में 29 घंटों की ट्रेनिंग यहाँ पर आपको पूरी करनी होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो एमपी सरकार का बड़ा फैसला, अब वेंडर्स को महज 10 रुपए के स्टैंप पर मिलेगा 20,000 रुपए। शहरी पंथ विक्रेता यानी वेंडर्स के लिए एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल राज्य सरकार ऐसे वेंडर्स को 20,000 रुपए का कर्ज यहाँ पर दिलवाएगी। खास बात यह है कि इसके लिए वेंडर्स को महज 10 रुपए ही खर्च यहाँ पर करने होंगे। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय हुई कैबिनेट की बैठक में ये बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। दरअसल एमपी में सरकार शहरी पंथ विक्रेताओं को अपनी गारंटी पर बैंकों से 20,000 रुपए जो है वो दिलवाएगी। वही वेंडर्स को कार्यशीली यहाँ पर जो कार्यशील पूंजी है उसके लिए यहाँ पर कर्ज के रूप में ये राशि मिलेगी। इसके लिए हितग्राहियों से जो हितग्राही है उनसे मात्र 10 रुपए का स्टाम्प शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा। ये निर्णय कैबिनेट बैठक में यहाँ पर लिया गया है। शुक्रवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक यहाँ पर हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की पैकिंग के लिए सरकार ने जारी किए हैं नए नियम। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग है उसके लिए नए नियम जारी कर दिए। दरअसल उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जो पैकेजिंग है उस पर QR कोड को अनिवार्य यहाँ पर कर दिया। दरअसल 15 जुलाई के बाद निर्मित उत्पादों पर QR कोड अनिवार्य होगा। वही नए नियम के मुताबिक अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की पैकिंग पर QR कोड का उल्लेख नहीं किया गया तो पैकेजिंग पर जो जानकारी दी है वो जाना यहाँ पर जरूरी है। दरअसल नियमों को लीगल मेट्रोलॉजी और इसके अलावा यहाँ पर मेट्रोलॉजी नियम 2022 यहाँ पर कहा जाता है। इसे यहाँ पर उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित यहाँ पर किया गया। तत्काल प्रभाव से कानून है और लागू हो गया है। वही मंत्रालय ने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के मामलों में जो 15 जुलाई के बाद निर्मित या फिर पैक आयात किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट पर पैकेज की ऐसी तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए इसे घोषित यहाँ पर किया जाएगा। वह निर्मित या फिर जो मतलब निर्माता है वो और पैकर या आयातक का नाम जिसे भी यहाँ पर शामिल हो वो होगा। वही पैकेज पर ही इस तरह की घोषणा यूजर्स के पते और अन्य संबंधित जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन करने के लिए भी सूचित यहाँ पर करेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो केरल के पास है अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस। देश का पहला ऐसा राज्य बना। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसके पास खुद की अपनी इंटरनेट सेवा है। वह राज्य के मुख्यमंत्री P. विजयन ने ऐलान यहाँ पर ये किया। उन्होंने गुरुवार 14 जुलाई को कहा है कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी जो इंटरनेट सेवा वो है। इसके लिए हुआ यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि केरल जो है वो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस यहाँ पर मिल गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को मिले इस लाइसेंस के बाद राज्य के हर गांव और कस्बे तक इंटरनेट की पहुंच अब है जो संभव हो पाएगी। बता दें आपको कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में हर शख्स को इंटरनेट की पहुंच कराने के लिए यहाँ पर सरकार की महत्वाकांक्षी IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो योजना है। वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर वैकल्पिक परियोजना कामकाज जो है वो यहाँ पर शुरू कर सकती है, अपना कार्यकाल जो है शुरू कर सकती है। विजय ने ट्विटर पर कहा कि केरल अपने इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। वही CM विजय ने इस योजना के तहत पूरे राज्य में इंटरनेट का जाल फैलाने की तरफ है उसकी इशारा यहाँ पर किया है।
बात करते हैं अगली खबर की, तो स्विगी को 30 मिनट में खाना डिलीवर करने का वादा पूरा न करना पड़ा महंगा, आयोग ने 11,000 रुपए का लगाया है जुर्माना। ऑनलाइन ऑर्डर पर खाना डिलीवर करने वाली कंपनियां अक्सर जल्द से जल्द खाना पहुंचाने का वादा यहाँ पर करती है। भाई फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी को समय से खाना ना पहुंचने पर इस बार भारी यहाँ पर जुर्माना लगाया। दरअसल भारी इसके ऊपर पड़ गया। दरअसल कंपनी ने वादा किया था कि वह 30 मिनट में खाना पहुंचा देगा, लेकिन वह इसमें फेल रही। वह कंपनी देर से कंपनी ने खाना पहुंचाया और ग्राहक ने केस यहाँ पर कर दिया। अब कंपनी को जुर्माना यहाँ पर देना है। दरअसल एक उपभोक्ता ने यहाँ पर बठिंडा के जिला उपभोक्ता विवाद एवं निवारण आयोग के पास शिकायत यहाँ पर की थी। इस केस में आयोग ने 11,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश भी जारी कर दिया। दरअसल आयोग के अध्यक्ष ने और सदस्यों ने यहाँ पर बुधवार को ये आदेश यहाँ पर जारी किया है, यानी पीठ ने ये आदेश यहाँ पर जारी किए हैं।